क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दौर भी था जब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को एक अभिनेत्री के आगे ना सुननी पड़ी थी, और वो भी ऐसी अभिनेत्री जिसे दुनिया सिर्फ स्टार नहीं बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार कहती थी, श्रीदेवी। कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, कहानी उस जिद की है जिसने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। क्योंकि जिस दौर में हर अभिनेत्री अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करने का सपना देखती थी, उसी दौर में श्रीदेवी ने साफ कह दिया था, मैं उनके साथ काम नहीं करूं। अब सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर फिल्में सुपरहिट हो जाती थीं, जिसकी आवाज सुनकर सिनेमा घरों में सीटियां गूंज उठती थीं, उसी सुपरस्टार को आखिर ऐसी कौन सी अभिनेत्री मिली जिसने उन्हें इंतजार करवाया। और यहीं से शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प और सिनेमैटिक कहानियों में से एक, फिल्म खुदा गवाह की कहानी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की प्लानिंग शुरू हुई तब मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थी, लेकिन जैसे ही उनके पास ऑफर पहुंचा, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। कारण क्या था, इस पर कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि वो रोल से संतुष्ट नहीं थी, तो कोई कहता है कि वो उस समय अपने करियर के ऐसे मुकाम पर थीं जहां वो सिर्फ अपनी शर्तों पर काम करती थीं। और सच भी यही था। 80 और 90 के दशक में श्रीदेवी सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो अपने आप में एक तूफान थी। उनकी फिल्में हीरो के नाम से नहीं, उनके नाम से चलती थीं। लोग कहते थे, अगर अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री थे तो श्रीदेवी वन वुमन स्टॉर्म थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। श्रीदेवी के इनकार के बाद जहां कोई और अभिनेता शायद पीछे हट जाता, वहीं अमिताभ बच्चन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने स्टारडम का नहीं, अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल किया, और फिर वो हुआ जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को मनाने के लिए ट्रक भरकर गुलाब भेजे थे। जी हाँ, ट्रक भरकर गुलाब। सोचिए जरा, आज के दौर में लोग एक बुके भेजकर खुद को रोमांटिक समझ लेते हैं, लेकिन उस दौर में बिग बी ने पूरा ट्रक भेज दिया था। पूरा बॉलीवुड इस खबर से दंग रह गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि श्रीदेवी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फिल्म के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सभी को चौंका दिया। श्रीदेवी ने कहा कि अगर वो फिल्म करेंगी तो माँ और बेटी दोनों किरदार वही निभाएंगी। अब ये छोटी बात नहीं थी। उस समय किसी अभिनेत्री का डबल रोल करना ही बड़ी बात माना जाता था, और यहाँ एक ही फिल्म में माँ और बेटी दोनों का इमोशनल और पावरफुल किरदार निभाने की बात हो रही थी। लेकिन मेकर्स को झुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस कहानी में श्रीदेवी नहीं होंगी तो फिल्म अधूरी रह जाएगी। और फिर जब खुदा गवाह रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। फिल्म के डायलॉग्स, गाने, एक्शन और सबसे ज्यादा अमिताभ और श्रीदेवी की जोड़ी, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। आज भी जब लोग इस फिल्म को याद करते हैं तो सिर्फ इसकी कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे का ये दिलचस्प किस्सा भी उतनी ही शिद्दत से याद किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये दो सुपरस्टार्स की टक्कर थी। एक तरफ सदी के महानायक और दूसरी तरफ बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर आप उस दौर में होते और आपको चुनना पड़ता तो आप किसे बड़ा सुपरस्टार मानते, अमिताभ बच्चन या श्रीदेवी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हाल ही में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ने ऐसा गुस्सा दिखाया कि पूरा सोशल मीडिया कांप उठा। आधी रात एक के बाद एक 4 पोस्ट, और हर पोस्ट में दर्द भी था, गुस्सा भी और खुली चेतावनी भी। 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, जेल में डाल दोगे, ऐसे 100 जला दूंगा, चुप रहो, मजे मत लो। जी हाँ, सलमान खान का ये रूप देखकर फैंस भी सन रह गए हैं, क्योंकि भाईजान आमतौर पर चुप रहते हैं, मुस्कुरा कर बातें टाल देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे अंदर सालों से जमा ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस गुस्से का निशाना कोई दुश्मन नहीं बल्कि वही लोग बने जो हर दिन सलमान की एक झलक के लिए बेताब रहते हैं, पेपराजी, कैमरे और मीडिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए? क्यों आधी रात को टाइगर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी? और आखिर किस दर्द ने सलमान को ये कहने पर मजबूर कर दिया
कि पिक्चर की मां की आंख किसी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। पूरा मामला शुरू हुआ 19 मई की रात से, जब सलमान खान देर रात हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अपने एक बेहद करीबी दोस्त का हालचाल जानने वहां पहुंचे थे। यानी मामला बेहद निजी, बेहद इमोशनल था। लेकिन जैसे ही खबर लगी कि सलमान हॉस्पिटल में है, वहां कुछ पेपराजी भी पहुंच गए। अब सोचिए, एक इंसान अपने किसी अपने की चिंता में हॉस्पिटल आया हो, अंदर दर्द हो, तनाव हो, और बाहर कैमरे उसका नाम चिल्ला रहे हों, सलमान सलमान इधर देखिए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। हद तो तब पार हुई जब कुछ लोगों ने सलमान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का नाम पुकारना शुरू कर दिया, जैसे हॉस्पिटल नहीं, कोई फिल्म प्रमोशन इवेंट चल रहा हो। बस यहीं सलमान का सब्र टूट गया। वायरल तस्वीरों में सलमान का चेहरा साफ बता रहा था कि इस बार मामला सिर्फ गुस्से का नहीं, अंदर तक चोट पहुंचने का था। कहा जा रहा है कि सलमान ने वहीं पेपराजी को जमकर फटकार लगाई और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कुछ देर के लिए वहां मौजूद लोग भी सहम गए। हालांकि बाद में पेपराजी ने माफ़ी मांगी, सलमान वहां से निकल गए। लेकिन शायद दिल के अंदर जो आग लगी थी वो शांत नहीं हुई, और फिर रात करीब 2:30 बजे सलमान खान ने सोशल मीडिया पर वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहली पोस्ट और सीधा हमला। सलमान ने लिखा कि अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में है, दर्द में है और मीडिया उसके दुख का तमाशा बना रही है, तो ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने याद दिलाया कि वो हमेशा मीडिया के साथ खड़े रहे, हमेशा इज्जत दी, हमेशा रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में अगर किसी के दर्द को कंटेंट बना दिया जाए तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। फिर आई दूसरी पोस्ट, और यहाँ सलमान का दर्द और ज़्यादा बाहर आ गया। उन्होंने लिखा, अगर मेरे दुख से पैसा कमाना है तो कम से कम चुप रहो, उसका मज़ा मत लो। और फिर वो लाइन जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया, भाई मातृभूमि पिक्चर की माँ की आँख, पिक्चर ज़्यादा ज़रूरी है या किसी की ज़िंदगी? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की चीख थी जो शायद लंबे समय से अपने इमोशंस दबा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरी पोस्ट में सलमान ने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली, ऐसे में मैं 100 जला दूंगा। ये लाइन सुनते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। फैंस भी हैरान, ट्रोलर्स भी एक्टिव, और हर तरफ बस एक ही सवाल, आखिर सलमान इतना क्यों टूट गए? और फिर आई चौथी पोस्ट, सबसे खतरनाक, सबसे वायरल, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, याद रख लेना, जेल में डालोगे। इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो पुराना सलमान दिखाई दे रहा था जो अपने लोगों के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। एक ऐसा इंसान जो कैमरे पर भले सुपरस्टार हो, लेकिन अंदर से अभी भी बेहद इमोशनल है, बेहद प्रोटेक्टिव है।